अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है कुरान हर दौर का जवाब। शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक किताब वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद हो? मतलब एक ही पैगाम जो हर दौर, हर ज़माने और हर तरह के माशरे के लिए एक जैसा रेलेवेंट हो। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही ख़ास कुरानी कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे कहते हैं एजाज़। तो चलें सबसे पहले इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो एजाजुल कुरान का सीधा सा मतलब है कुरान की वो खासियत, वो क्वालिटी जो उसे बेमिसाल बनाती है। ऐसी बेमिसाल कि इंसान तो क्या, जिन्नात भी इस जैसा कुछ बनाकर नहीं ला सकते। वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। मतलब सीधा है, इसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा आलिम हो या कितना ही बड़ा शायर। और हाँ, एजाज से ही एक और लफ्ज जुड़ा है, मौजज़ा। मौजज़ा क्या होता है? ये वो आखिरी फैसला की दलील होती है जो सामने वाले को बिल्कुल खामोश करा दे। मतलब उसके बाद उसके पास जवाब देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, तो अब एजाज और मोजज़े का ये आइडिया जहन में रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफर की तरफ, एक इस्तिआरे की तरफ, जिसे हर दौर का ड्राइवर कहा गया है। तो ये ड्राइवर क्या है? देखें, ड्राइवर से मुराद है वो एक गालिब ताकत, वो सोच या वो नजरिया जो किसी भी जमाने में पूरे माशरे को एक खास सिमत में लेकर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है ना। हर दौर में कोई ना कोई ऐसी डोमिनेंट फोर्स जरूर होती है जो लोगों की सोच और उनके रास्ते तय करती है। चलें अब जरा तारीख में चलकर देखते हैं कि ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। क्योंकि हर पैगंबर जब आए तो उन्होंने अपने दौर के इसी खास ड्राइवर का सामना किया और फिर अपना पैगाम भी बिल्कुल इसी के मुताबिक दिया। पहली मिसाल लेते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। उनके दौर का ड्राइवर क्या था? बुत परस्ती और नमरूद जैसे बादशाहों का खुद को खुदा कहलवाना। तो इस चैलेंज का जवाब क्या था? तौहीद, यानी एक अल्लाह का पैगाम। अच्छा, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने को देखें। वहाँ की डोमिनेंट फोर्स, वहाँ का ड्राइवर थी मुआशरती बेरा रवी, यानी इमोरलिटी। तो इसका हल क्या पेश किया गया? पाकीज़गी और एक इखलाकी ज़िंदगी गुजारने की दावत। फिर आते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। उस वक्त का ड्राइवर था जादू, सिहर और साथ में फिरौन का जुल्म। इसका मुकाबला फिर कैसे हुआ? अल्लाह के भेजे हुए मौजज़ात से, जिन्होंने जादू को सबके सामने झूठा साबित कर दिया। और ये पैटर्न हमें तारीख में बार बार नजर आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में सियासत और ख्वाबों की ताबीर का चैलेंज था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में तिजारत में बेईमानी आम थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त तिब यानी मेडिकल साइंस और मजहबी दिखावा उरूज पर था। और फिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जहालत और जुल्म का राज था, जिसका मुकाबला कुरान, इंसाफ और बेहतरीन अखलाक से किया गया। तो ये तो हो गई तारीख की बात। अब इस सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर आते हैं आज के दौर में। सवाल ये है कि आज के जमाने और कुरान के बीच क्या ताल्लुक है? तो फिर असल सवाल तो यही बनता है कि आज का ड्राइवर क्या है? वो कौन सी ताकत है जो आज की दुनिया को चला रही है? आज का दौर आप देखें 4 चीजों से चलता है। पहला, मंतिक यानी लॉजिक, हर बात में अक्ली दलील चाहिए। दूसरा, साइंस यानी वो इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आए। तीसरा, सबूत यानी एविडेंस। और चौथा, प्रूफ यानी वो हतमी हकीकत जो हर शक को खत्म कर दे। तो आज की दुनिया का असूल क्या है? असूल ये है कि आप सच्चे हैं या झूठे, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी बात साबित होनी चाहिए। प्रूफ इज एवरीथिंग, हर चीज का सबूत मांगा जाता है। चलें, अब हम अपने इस तज्जिये के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। अब हम इस तारीखी पैटर्न को आज के दौर के चैलेंज के साथ जोड़ने वाले हैं। सोचने की बात है, एक ऐसा जमाना जो हर चीज का सबूत मांगता है, उसके लिए जवाब क्या होगा? खास तौर पर तब जब हम जानते हैं कि अब ना कोई नया नबी आना है, ना कोई नई किताब। और यहीं पर इस बहस का निचोड़ सामने आता है। हमारा कुरान हर जमाने में खुद को सबूत के साथ सच्चा साबित करेगा। यानी कुरान खुद ही वो हमेशा रहने वाला सबूत है, वो दायमी मौजज़ा है जो खास तौर पर हमारे इस दौर के लिए है, जो मंतिक, साइंस और दलील मांगता है। ये वो जवाब है जो हर दौर के ड्राइवर का सामना करने के लिए हमेशा मौजूद है।